अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऑप्स का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एंटीनेटल इमेजिंग। ये एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। मैं आपको पार्ट्स में इसका बताऊंगी, ठीक है, कैसे होता है, कैसे एंटीनेटल इमेजिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीनेटल का मतलब क्या है कि जब जो डिलीवरी होती है ना, उससे जो पहले का टाइम होता है, ठीक है, यानी थ्रू आउट जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, फ्रॉम फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू थर्ड ट्राइमेस्टर और बाय टर्म, उसको हम एंटीनेटल कहते हैं, ठीक है। और इमेजिंग जो होता है वो ये होता है कि आपने जो इमेजिंग का मतलब ये होता है कि आपने स्कैन करना है, ठीक है, आइदर अल्ट्रासाउंड आइदर एक्सरे, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं, सही। तो अब एंटीनेटल इमेजिंग में आपने 3 बातें याद रखनी हैं कि अल्ट्रासाउंड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अल्ट्रासाउंड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड अल्ट्रासाउंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो हम 11 टू 14 वीक्स में करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम 11 से पहले क्यों नहीं करते, ठीक है। क्योंकि 11 टू 14 वीक्स में हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। इसमें जो फीटस होता है वो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसमें हमें पता चलता है कि उसकी वाइबिलिटी कैसी है, फीटल की एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं कि नहीं, गेस्टेशनल एज का पता चलता है। इस वजह से हम स्पेसिफिक 11 टू 14 वीक्स में करेंगे। जो अल्ट्रासाउंड हम करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो हम करेंगे 18 टू 21 वीक्स में, सही। और जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, वो 21 वीक्स के बाद करते हैं, यानी 22 वीक्स टू 38 वीक्स और अबव, ठीक है। यानी जो 21 वीक्स के बाद का पीरियड होगा वो हम थर्ड ट्राइमेस्टर में उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। अब हम लाइन वाइज पढ़ेंगे इन तीनों ट्राइमेस्टर्स को कि हम अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं और हमें क्या चीज़ मालूम करनी होती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। अच्छा जी, अब हम अल्ट्रासाउंड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहली चीज़ आती है कि हमारा, इसको हम कहते हैं अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ 11 टू 14 वीक्स में हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है कि परफॉर्म हम किस तरह करते हैं। इसको हम ट्रांस एब्डोमिनली यानी पेट के ऊपर से हम परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर ट्रांस वेजाइनली यानी वेजाइना की तरफ से हम परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों तरफ से हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हमें मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं एम्स कि हम क्यों करते हैं ये स्कैन, हम क्यों करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है कि फीटल वाइबल है कि नहीं, फीटस जिंदा है कि नहीं, ठीक है। हम ये देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ द गेस्टेशनल एज, ठीक है, कि उस बच्चे की कितनी एज है, ठीक है, हम ये मालूम करते हैं। सही हो गया कि अब देखें फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, हमें नहीं मालूम कि वो कितने वीक्स का है, कितनी उसकी एज है, ठीक है। तो वो हम मालूम करेंगे किस तरह, गेस्टेशनल एज मालूम करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड करके, ठीक है। फिर आपके पास आता है मल्टीपल गेस्टेशन, ठीक है। हम देखते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, मल्टीपल गेस्टेशन का मतलब है ट्विंस, ठीक है, या ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो मल्टीपल गेस्टेशन का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। और एंड क्रॉनिसिटी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी जब मैं इस हेडिंग को पूरा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। क्रॉनिसिटी में फिर यही होता है कि उसके सैक की लेयर्स के बारे में बताया जाता है कि वो थिक लेयर है, जो 2 बच्चे हैं उनके दरमियान थिक सेपरेशन है या थिन, ठीक है। उसकी बेस पे हम फिर बताते हैं कि वो क्रॉनिसिटी है या डाइक्रॉनिसिटी है। देन नंबर 4 आता है फीटल एबनॉर्मेलिटीज़, या फिर आप कह सकते हैं कि फीटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ और द कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है, ये हम मालूम करते हैं। तो ये सारे एम्स हैं। अब हम हर एम को लाइन वाइज एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है कि हम एस्टिमेशन ऑफ गेस्टेशनल एज कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हेडिंग मैंने लिखी थी वो फीटल की वाइएबिलिटी थी, ठीक है। फीटल की वाइएबिलिटी अल्ट्रासाउंड जब आप कर रहे होते हैं ना, तभी आपको पता चल जाता है कि फीटस वाइएबल है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जो दूसरी हेडिंग है, ठीक है, ये इसके लिए कुछ खास मेथड्स होते हैं, जैसे कि 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 इज़ द CRL, ठीक है। CRL की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ द क्राउन रम्प लेंथ, ठीक है, क्राउन रम्प लेंथ है। इसमें क्या होता है कि ये आप 13 वीक्स एंड 6 डेज का जब फीटस होता है तब आप ये मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब 13 वीक्स एंड 6 डेज का फीटस होगा तो आप CRL करेंगे, ठीक है, क्राउन रम्प लेंथ करेंगे। इस मेथड में आप क्या करते हैं कि एक पोल से, फीटस के एक पोल से लेकर दूसरे पोल की एक्सिस तक पूरे इन अ स्ट्रेट लाइन आप उसको
मेजर करते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ को मेजर करते हैं फीटस की, और उससे आपको गेस्टेशनल एज का पता चलता है। सही हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है दूसरा मेथड, दैट इज़ द हेड सर्कमफेरेंस। ठीक है, हेड सर्कमफेरेंस में आप क्या करते हैं, ये आप तब करते हैं जब फीटस 14 वीक्स टू 20 वीक्स के दरमियान होता है। ठीक है, तब आप फीटस का हेड को मेजर करते हैं, और हेड मेजर करने के बाद उसकी गेस्टेशनल एज मालूम करते हैं। ठीक है, नंबर वन जो एम है वो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं नंबर सेकंड एम हमारा। अच्छा जी, अब सेकंड हमारे पास जो एम आता है वो है मल्टीपल गेस्टेशन, यानी मैंने आपको बताया कि जो ट्विन्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं ये वर्ड, एंड कॉरियोनिसिटी। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है कि कॉरियोनिसिटी के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो मोनोकॉरियन एंड डाइकॉरियन में डिवाइड हमने किया है। ठीक है, मोनोकॉरियन क्या होता है कि वो ट्विन्स जिनके दरमियान जो कॉरियन है, ठीक है, कॉरियन जो मेम्ब्रेन होता है उसकी एक लेयर हो, ठीक है, और 2 लेयर्स हों एमनियन की। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान अगर हम बनाएं तो ये एक और ये दो लेयर्स आपके पास हो गई एमनियन की, और सिंगल लेयर आपके पास होगी कॉरियन की। ठीक है, कॉरियन की सिंगल लेयर, तो हम कहेंगे कि ये जो 2 ट्विन्स हैं उनके दरमियान आपके पास एक लेयर है कॉरियन की, तो उसको हम मोनोकॉरियन कहेंगे। ठीक है, अब आपके पास आता है डाइकॉरियन। डाइकॉरियन क्या होता है कि आपके पास 2 लेयर्स होंगी एमनियन की और 2 ही लेयर्स कॉरियन की होंगी। ठीक है, जब 2 लेयर्स कॉरियन की हुई तो लाजमी बात है, ये देखें कितना चौड़ा ये बन चुका है ना, कितना ब्रॉड है, तो ब्रॉड लेयर है। ठीक है, तो ये 2 जो ट्विन्स हैं वो एक मोटी थिक लेयर से सेपरेट हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इन वाले जो ट्विन्स में जो चांसेस होते हैं ना एबनॉर्मेलिटीज़ के, वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, जबकि इनमें ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो लेयर है एक दूसरे के को सेपरेट जो करिए, दैट इज़ थिन। ठीक है, थिन लेयर की वजह से तो हमें जो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन है उसमें हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि ये या तो आइदर इट इज़ मोनोकॉरियन और डाइकॉरियन, और हमें चांस पता चलता है कि ट्विन्स हैं कि नहीं, ये भी पता हमें चलता है। ठीक है, और हमें एक बात ये पता चलती है कि एबनॉर्मेलिटीज़ का चांस कितना है। ठीक है, इसकी बेस पे हम करते हैं, और ये स्कैन मोस्टली हम 9 to 10 वीक्स में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांस होता है कि हमें पता चल सके। ठीक है, ये आपके पास सेकंड एम आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड एम की तरफ। अच्छा जी, अब हमारे पास जो थर्ड एम है वो है नोकल थिकनेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हम कैसे मालूम करेंगे, वो हम ऐसे मालूम करेंगे कि हम नोकल थिकनेस देखेंगे। नोकल थिकनेस क्या होता है कि अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, जो कि फीटस के नेक के पीछे मौजूद होता है। ठीक है, अगर वो फ्लूइड ज़्यादा होगा ना तो देयर इज़ मोर चांस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का ज़्यादा चांस होगा, ठीक है, होने में। तो आपके पास क्या होता है कि अगर 6 मिलीमीटर से ज़्यादा है नोकल थिकनेस, ठीक है, तो लाजमी बात है कि उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ या फिर कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स ज़रूर आएंगे। ठीक है, और कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं आपको नाम सारों के नहीं तो 2 के तो पता होने चाहिए कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18 एंड कार्डियक डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आपके पास हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर को कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसके बाद जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है वो मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगी, अगले पार्ट्स में। तो फिर इसी के साथ मैं बंद करती हूँ वीडियो। ठीक है, आप नेक्स्ट पार्ट्स देखें सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए।